नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। नदी में खनन का विरोध करना पड़ा महंगा, खानी पड़ी मार, मुकदमा दर्ज हुआ। पीएमजीएसवाई के कार्यों की खराब गुणवत्ता पर भड़के सतपाल महाराज। आज पिथौरागढ़ धारचूला तहसील के जुम्मा के तोकनाग खतपोली रंजनपुज में बादल फटने के कारण 7 घर जमींदोज हो गए और 8 से 10 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है। वहीं सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और प्रशासन मौके पर रवाना हो गया है, लेकिन मार्ग सुचारू न होने के कारण एसडीआरएफ को घटना स्थल तक पहुंचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण खुद ही रेस्क्यू कर शवों को मलबे से बाहर निकाल रहे हैं। कल रात को अतिवृष्टि के कारण धारचूला के ऊपरी क्षेत्र जुम्मा के गांव जामुनी में 7 लोगों के दबे होने की सूचना मिली। प्रारंभिक सूचना, उसमें से 2 लोगों की बॉडीज के निकाले जाने की भी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम, रेवेन्यू की टीम प्लस एसएसबी की जो आउटपोस्ट वहाँ पे है, एसएसबी का स्टेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर निकल चुके हैं और राहत और रिलीफ से रिलेटेड दूसरी सामग्री को भी पहुँचाया जा रहा है। और फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एयर रेस्क्यू या दूसरे जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, रोड की ओपनिंग और उन सारी चीज़ों के निर्देश दिए जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जल्दी नॉर्मल सी कंडीशन में। प्रदेश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसके चलते लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं मंदिरों में भी दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सूबे के पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने पीएमजीएसवाई के कार्यों की गुणवत्ता पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना था कि जब धन और समय पूरा दिया जा रहा है तो इन सड़कों की गुणवत्ता इतनी खराब क्यों हो रही है। साथ ही सतपाल महाराज ने कार्यों की खराब गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए हैं। हर रोड की मैंने जांच करवा दी, बहुत खराब काम और इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। जब आपको पूरा पैसा मिल रहा है, पूरा समय मिल रहा है, तो रोड क्यों नहीं ठीक हो रही है। हम जा रहे हैं वहां को सब बजरी निकल रही है, पैचेस हो गए, मट्टी लग गई, घास लग रही है, घास उग रही है रोड में, उसकी डेप्थ ही नहीं है। ये कैसा विकास है। आप जरा सतर्क होकर के करिए काम और उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। मैं नहीं तो मैं जांच करवाऊंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल ने जनपद रुद्रप्रयाग क्षेत्र भ्रमण के दौरान जखोली ब्लॉक के तैला गांव के राजकीय महाविद्यालय में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, जिसके बाद वो जखोली ब्लॉक के पाजड़ा गांव गए, जहां ग्राम सभा के प्रधान धन सिंह द्वारा बताया गया कि उनके गांव में विस्थापन की समस्या है। प्रधान ने बताया कि कुल 142 विस्थापित परिवार में से अभी केवल 26 से 27 परिवार विस्थापित हुए हैं, जिसके बाद कमलेश उनियाल ने मदद का आश्वासन दिया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कर्णप्रयाग में मंदिरों को फूल मालाओं से सजाया गया। कृष्ण भक्त पिछले कई दिनों से जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियों में जुटे हुए थे। कर्णप्रयाग के उमा माहेश्वर आश्रम कर्ण मंदिर जन्माष्टमी सज चुका है। वहीं कर्णप्रयाग मुख्य बाजार के शिव मंदिर में 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ रविवार से शुरू हो चुकी है। उत्तरकाशी जनपद में डुंडा प्रखंड के राजस्व क्षेत्र जुड़गा के अंतर्गत मैनोल गांव की 13 साल की नाबालिग लड़की को बिहारी मजदूर द्वारा बहला फुसलाकर घर से उठा लिया गया और उसके साथ यौन शोषण किया गया। बिहारी मजदूर नाबालिग को बिहार ले जाने के फिराक में था, लेकिन राजस्व पुलिस ने रात भर खोजबीन की और बिहारी मजदूर के साथ लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अदालत में भेज दिया। नदी में खनन का विरोध करना एक स्थानीय व्यक्ति को काफी महंगा पड़ गया। खनन के विरोध करने पर न सिर्फ उसे मार खानी पड़ी, बल्कि पुलिस स्टेशन में भी उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। रानी पोखरी निवासी सुबोध जायसवाल काफी समय से नदी में खनन करने वालों का विरोध कर रहे थे, जिससे गुस्साए खनन माफियाओं ने न सिर्फ मौका देकर सुबोध के साथ मारपीट की, बल्कि उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कर दी। वहीं पुलिस ने भी मारपीट की विभिन्न धाराओं में सुबोध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बागेश्वर में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बागेश्वर मुख्यालय के दुग बाजार श्री नौला के समीप स्थित राधा कृष्ण मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। बागेश्वर प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की कोरोना से सुरक्षा बचाव के लिए पूरे इंतजाम के साथ ही सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी की गई है। श्री राधा कृष्ण मंदिर बागेश्वर के प्रांगण में जन्माष्टमी
समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन थोड़ी देर पश्चात जो है बागनाथ टेंट हाउस के ऑनर हरीश जोशी जी और अपने जो है बागनाथ के जो अध्यक्ष हैं बागनाथ मंदिर प्रबंधक समिति के नंदन राहुल जी के द्वारा किया जाएगा। और आप सभी लोग को मैं बताना चाहूँगा कि कल जो है दिनांक 31 तारीख को जो है नगर में डोला भ्रमण होगा। उसके पश्चात 1 तारीख को यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन के पश्चात संध्याकालीन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा है। बागेश्वर में एकमात्र राधा कृष्ण मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और हम सभी की जो कृष्ण जन्माष्टमी का हम विशेष रूप से यहाँ आते हैं। बड़ा आनंद आता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है सब पर अपनी कृपा बनाते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी की जो व्रत करता है उसके मन में जो भी कामनाएँ होती हैं वो भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग इधर आए हैं और मैं सबसे बढ़िया ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो मंदिर प्रशासन है उसने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। चारों ओर जैसे कोविड काल है सैनिटाइजर की व्यवस्था करी है और हर एक को सजग कर रहे हैं कि आप जो है कोविड नियमों का पालन करें। हालांकि इतना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जो है आप मास्क पहनें और सैनिटाइजर जगह जगह रखे हुए हैं। तो यही कहेंगे कि इस संकट के काल में भगवान ने हमें फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के दृष्टिकोण से उनके निर्देशानुसार उत्तरकाशी पुलिस द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानसू और उत्तरकाशी में 3 दिवस का योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर योग प्रशिक्षण दिया गया। यूकेडी परवा दून जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन ब्लॉक सभागार डोईवाला में हुआ, जिसमें यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पवार के साथ तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में यूकेडी ने 2022 में सरकार बनाने का संकल्प भी लिया और भाजपा कांग्रेस पर बारी बारी से प्रदेश को लूटने खसोटने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूकेडी ज्वलंत समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएगी और सत्ता में आने पर भू कानून लागू करने के साथ ही रोजगार और विकास पर फोकस करेगी। जिम्मेदारी तो पदानुसार अपना भी झलकती है तय है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार ये जो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो भी घटित हो रहा है, जो हुआ है अभी तक, उससे हम काफ़ी खिन्न होने के कारण उत्तराखंड क्रांति दल के अधीनस्थ इन सब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विशेष जन आंदोलन लेकर आए हैं और हमें अपनी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को ही प्राथमिकता देनी है, सर्वोच्च पे रखना है। सर, मुद्दे तो सबसे पहले तो हमारा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो भू कानून तो है ही है। बेरोजगारी सर्वविदित है। कुछ जो हमारे डेली बेसिस वाले जो लड़के हैं जिनको अभी मतलब परमानेंट किया जाना है, उनकी समस्याएं हैं, क्षेत्रों की समस्याएं हैं, पेयजल की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहेगा। भ्रष्टाचार तो सबसे प्रमुख मुद्दा है, खनन से लेकर के और जो पेयजल की वह है। सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अल्मोड़ा नगर के हुक्का क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में रविवार को मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जबकि देर रात तक कृष्ण भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ देर रात तक कृष्ण लीला के कार्यक्रम जारी रहे, जिसका स्थानीय जनता ने जमकर लुत्फ उठाया। लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब जो एक हमारी विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था है, उसके दिशा निर्देशन पर हम कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो अल्मोड़े की सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को सजोया जाए। और आज हमने दिन में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। अभी सांस्कृतिक दलों द्वारा और हमारे श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब की बहुत अच्छी प्रस्तुति गोपेश्वर पूजन के रूप में होने जा रही है और कल भी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इसी प्रकार चलता है। लक्सर क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी के चलते नगर के हरे कृष्ण मंदिर को बड़े ही सुंदर रूप से सजाया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी सदानंद दास ने बताया कि मंदिर को बड़े ही भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। हरे कृष्ण, सबको राधे राधे प्रणाम। हमारा लक्सर हरे कृष्ण मंदिर में ठाकुर जी का जन्माष्टमी का बहुत सारे धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ से बहुत मंदिर का बहुत सुंदर सजावट की है। यहाँ से शाम को 5 बजे से झांकी गाना प्रोग्राम है, बाहर से कलाकार बुलाया गया है और यहाँ से मंदिर का प्रबंधक जी ध्यान बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था किया है। यहाँ से सारे भक्त लोग सेवा कर रहे हैं।
बहुत मेहनत कर रहे हैं और रात 12 बजे के बाद ठाकुर जी का अभिषेक है। यहाँ से बहुत सारे लोग अभिषेक में अपना योगदान करते हैं। उसके बाद 56 भोग लगेंगे, 56 प्रकार मिठाई का भोग लगेंगे। शिव भोग यहाँ से सब भक्त लोग का बांटा जाएंगे और बहुत आनंद से धूमधाम करा उत्सव मना जाएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।